तुम नई पीढ़ी की लड़कियां हो, सिर्फ लेने की इच्छा से भाइयों के घर नहीं जाना। नमस्कार दोस्तों, रक्षाबंधन का त्यौहार क्या है इसका मतलब देखने के लिए आपको हमारे ऊपर वीडियो दिखेगा, उस वीडियो को एंड तक देखिएगा। जब एंड तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि राखी का मतलब क्या है और रक्षाबंधन किस तरीके से मनाना चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा हर बहन भाई तक। और रक्षाबंधन एक बहुत सुंदर त्योहार है, लेकिन कब? जब बहनों को लेने की लालसा ना हो तब, और भाइयों के ऊपर बोझ ना पड़े। बेटा, अब हम लोगों को अपनी थोड़ी सी सोच बदल लेनी चाहिए। पुराने टाइम में जो औरतें थी वो बेचारी दुखियारी थी, अबला थी, मैक्सिमम कोई साधन नहीं था, तब ये त्योहार था कि भाई के घर से कुछ मिल जाएगा। लेकिन आज मुझे लगता है कि अब इंडिपेंडेंस घरों में भी आ गई है, आजादी घरों में आ गई, और जितने लड़के पढ़ लिख रहे हैं उतना ही मौका लगभग हर घर में लड़कियों को भी मिल रहा है। अब वो घर नहीं है कि लड़कियां नहीं पढ़ेंगी, लड़के लड़के पढ़ेंगे। तो जब पढ़ाई का बैकग्राउंड सेम हो गया तो लड़कियों को ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अब तुम आज से 5-7 साल बाद एक एज में आओगी जो जिसमें आज तुम्हारी माएँ हैं, वो जैसे उनको देखो और तुम्हें देखो, तुम में अंतर होना चाहिए समझ का। भाई से कोई भी गिफ्ट लेना बुरा नहीं है, पर अगर भाई के ऊपर जोर पड़ता हो, अगर मान लो भाई गरीब है, देखो बेटा, दो तरह के परिवार होते हैं। एक वो जिनमें माँ बाप बहुत संपत्ति के मालिक होते हैं। भाई दादा के पास 300 एकड़ जमीन थी, दादा के 5 बेटे थे, बट बट के भी अब की पीढ़ी को भी मिल गए 20 एकड़ जमीन। ऐसे घरों में भाई से कोई भी गिफ्ट लेना बुरा नहीं है। भाई उसको भी तो पुश्तैनी चीजें मिली हैं, उसने नहीं कमाई, बाप दादा की प्रॉपर्टी अगर बढ़िया तगड़ी है। लेकिन अगर किसी के बाप दादा के पास बहुत जमीन नहीं थी, गिरते पड़ते पिताजी ने, सोचो तुम्हारी किसी माँ को हम एग्जाम्पल ले लें कि तुम्हारी मदर को बड़े गरीबी में पाल पोस के नाना ने भाई जैसे तैसे उनकी शादी की, भाई भी गरीब था उनका मामा, अब वो घर जाके एक्सपेक्ट करें कि मुझे मिलेगा, तो गलत है। जिनका बैकग्राउंड है तगड़ा, जिनको दादा परदादा की प्रॉपर्टी अगली पीढ़ियों को मिल रही है, तो बहनों को बेटा खूब देना चाहिए, क्योंकि देखो वो भी हकदार है। सिर्फ एक जेंडर बदलने से हक थोड़ी ना खत्म हो जाता है। अगर वो अपना सारा हक छोड़ के जा रही हैं, तुम हो मान लो 20-20 एकड़ के मालिक, जो हो नहीं तुम लोग, पर इमेजिन कर लो 20-20 एकड़ जमीन है और 1 एकड़ की कीमत लग गई 8-10 करोड़, तो भाई बहन को देना चाहिए। लेकिन अगर नहीं है 20 एकड़, तुम्हारे खुद के हिस्से में 5 बीघे मुश्किल आएगी, 2 बीघे, 2.5 बीघे, 1 बीघे, एक आधे की वो भी नहीं मिलेगी, तो फिर बहनों को समझना चाहिए कि भाई की भी आर्थिक स्थिति अगर बहुत अच्छी नहीं है तो फिर लेने का लालच मत करो। और बेटा सच में सुंदर त्योहार तब है जब दोनों का मन साफ हो कि भाई देने वाले पे जोर ना पड़े, और किसी का पूरा नहीं पड़ता। एक सूट कम और ज्यादा, या 500 मिले या 5100 मिले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने दिन चलेंगे। चलो कि इस त्योहार की सुंदरता बनाए रखती हैं। जो लड़कियां अनमैरिड हैं, जिन लड़कों की बहनें अनमैरिड हैं, उनके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है बेटा अपनी बहन को, अगर उसकी समझ में आए कि तू पढ़ लिख ले, अब से 10 साल बाद ये डिपेंडेंसी ना रहे कि त्योहार पे अपने भाई के घर जाऊं तो कुछ लेके आऊं। त्योहार मनाने चाहिए, खुशी खुशी मनाने चाहिए, पर उसमें लेने का भाव ना हो। बहन के पास इतना अपना हो कि वो भाई के बच्चों के लिए आए तो खुल के ला पाए, और भाई के पास इतना हो कि वो दिल खोल के अपनी बहन को दे पाए। इतना दोनों तरफ से हो ना बेटा, तब परिवार सुंदर है। मान लो किसी के पास पैसे की कमी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी कहीं नहीं है कि बहन हो तो बहन अमीर हो, खूब मिठाइयां लाए, क्या फर्क पड़ता है बेटा। जितना जिसका हिसाब किताब है उतना लेके चलना चाहिए, और जितना जैसा भाई का हिसाब किताब है उतना ही एक्सपेक्ट करना चाहिए। सबके अपने परिवार होते हैं, सबको परिवार पालने हैं। अब तुम इमेजिन करो तुम्हारी बुआएं बहुत ज्यादा मांगने लगे, तुम्हारी खुद की हालत भी बहुत अच्छी ना हो, तो जोर सब पे पड़ता है ना। परिवार की सुंदरता, त्योहार की सुंदरता बनाए रखनी चाहिए। और हम अपने पुराने लोगों को ये बातें नहीं समझा पाएंगे, पर हम तो समझें तो अगली पीढ़ी अपने आप समझ लेगी। त्योहार की ब्यूटी इसी में है, किसी पे जोर ना पड़े, ना आने वाली बहन पे और ना जिस भाई के घर वो आई है उस पे। जिनकी बहनें अनमैरिड हैं उनको यही मैसेज देना बेटा कि पढ़ लो, किसी के ऊपर डिपेंड मत होना। आज बाप के घर हैं, बाप फिर भी कर देगा, लेकिन जिस घर वो जाएंगी वहां 100% कभी ना कभी लड़ाई झगड़े होंगे, और कोई भी आदमी गुस्से में आके कह देगा कि दिन भर करती क्या हो, पड़े पड़े खाने का ही तो काम है। वो बातें फिर चुभती हैं। बहुत ज्यादा अच्छा हो अगर सब बेटियां इंडिपेंडेंट हों। कम कमा लो, ज्यादा कमा लो, अलग बात है, मेन है कि अपने पैरों पे खड़ी हो। जब किसी की सिस्टर पैरों पे खड़ी होती है ना, तो उसके दिमाग से टेंशन हट जाती है। बेटा इतने हालात खराब किसी के ना हो, सब कुछ अपने दम पे करने की काबिलियत इकट्ठी कर लो। पुराने जमाने चले गए, तुम नई पीढ़ी की लड़कियां हो, सिर्फ लेने की इच्छा से भाइयों के घर नहीं जाना। ये कोशिश करना कि इतना कमा पाओ कि भाई के घर जाओ तो उसके बच्चों के लिए भी कुछ करके वापस आओ, जो वो खुशी से, वो बुआ की जो इमेज आजकल रील्स ने बना दी ना कि बुआ आ गई, लोग डरने लग गए, ऐसा नहीं होता। बुआ आए तो बच्चा खुश हो, वो इतना अफोर्ड कर सके, तो बहुत अच्छा त्योहार है। इसी इच्छा के साथ मनाया जाना चाहिए, भाइयों पे बोझ ना पड़े और बेटियां बोझ ना लगे। इतना लड़कों को भी कमा लेना चाहिए कि बहन आती हुई घर में बोझ ना लगे कि बहन आ गई तो बोझ आ गया, इतना दे पाओ। दोनों को मिलकर इस बात को समझना है और आगे बढ़ना है। चलो बेटा, बहुत सारी शुभकामनाएं। सभी बहनों और भाइयों को हैप्पी रक्षाबंधन, रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। रक्षाबंधन की इस पावन पर्व पर मैं एक घोषणा करना चाहूँगा, जो 1 वर्ष बाद जैसे रक्षाबंधन आएगा तब आपको इस वीडियो पर जो भी अर्निंग होगी, मैं बबीता मैम को कहना चाहता हूँ, यह वीडियो बबीता मैम का है, उनकी इस वीडियो से जो भी अर्निंग होगी उसको मैं थोड़ा इसमें अटैच करूँगा, उसका 50% मैं अपने बहनों और भाइयों में देने का घोषणा करता हूँ। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे, इस वीडियो में जानकारी अच्छी लगे, तो इस वीडियो को अपने हर बहन भाई तक जरूर पहुँचाना। जय हिंद, जय भारत।